नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं और जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको निफ्टी इंडेक्स में क्या रहेगा, कैसा ट्रेड रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। साथ में ग्लोबल्स मार्केट में क्या रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे में, तो इसके बारे में बात करेंगे। और भारतीय बाजार 2-3 दिन से बंद है। अंतिम जो ट्रेड हुआ था थर्सडे को हुआ था और उसमें तेज़ी थी निफ्टी इंडेक्स में। तो ये सारे पॉइंट्स को देखकर आगे की बात करते हैं। आज 27 जून 2026 है, कल संडे है 28 जून 2026 और 29 जून 2026 को मार्केट में किस तरह की ओपनिंग हो सकती है निफ्टी इंडेक्स में, तो इसी के बारे में बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स देखकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो ग्लोबल्स मार्केट में रहा फ्राइडे को। तो डाउ जोन्स एक तरह से फ्लैट रहा और नैस्डैक भी फ्लैट रहा, बट और जो मार्केट्स थे उनमें गिरावट देखने को मिली थी, ख़ास तौर से एशियन मार्केट। तो एशियन मार्केट में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, निवेशक जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें भारी डर है कि मार्केट नीचे की तरफ खुल सकता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो अपडेट्स रहे हैं, जो वॉर की स्थिति रही है, सिचुएशन रहा है, वो नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए ख़त्म हो गया है, डील साइन हुई है। और एक पॉजिटिव अपडेट्स जो रहे हैं, जैसे कि वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रेंट क्रूड जो 120-125 तक चला गया था, वो गिर कर अब 70 में आ गया। तो सबसे पहले तो देखिए कम से कम 70 से 80% जो इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी चलती है तो क्रूड के ऊपर ही चलती है। फिलहाल इथनॉल भी मिलाया जा रहा है, बट ये है कि क्रूड ज़्यादा ही लगता है उसमें। और भाव 70 के आसपास आ गया प्राइस, तो भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और दूसरा पॉइंट ये है कि डॉलर इंडेक्स जो बढ़ रहा था वो 94-95 के आसपास रुक गया है। बहुत सारे स्टेप्स आरबीआई ने भी उठाए थे और गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और आगे भी गवर्नमेंट उठा सकती है। फिलहाल पॉजिटिव जो अपडेट्स या कवर न्यूज़ बनी है भारतीय बाज़ारों के लिए, तो नीचे की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। अब जून के महीने में क्या रहा, अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो 23,000 के आसपास जब निफ्टी इंडेक्स था, तब बताने की कोशिश थी कि 1000 पॉइंट के बीच ये इंडेक्स रह सकता है। 23,100 से 24,261 तक निफ्टी इंडेक्स आ गया। और जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 24,260 से 261 का बनाया है, 200 के आसपास नहीं जा पा रहा था और ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी नहीं आई। लास्ट थर्सडे को यही हुआ है, ऊपर की तरफ से मुनाफा वसूली आ गई। तो निफ्टी जो है, अभी निफ्टी का जो प्राइस है 24,056 में, तो 29 जून 2026 को मंडे को अगर नीचे की तरफ भी निफ्टी इंडेक्स आता है, 24,000 के नीचे भी आता है, तो बाइंग देखने को मिलेगी। बट ये कि जो कम समय के लिए ट्रेड ले रहे हैं उनको एक टारगेट या फिर मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा भी लेना चाहिए। 2023-2024 का मार्केट ये नहीं है। एक मान के चलिए कि कंसोलिडेशन हो रहा है ये और निफ्टी इंडेक्स में, और रैली बनने वाली है, आगे नतीजे भी आएंगे। और इसी तरह से अगर पॉजिटिव रहता है, ब्रेंट क्रूड नीचे की तरफ ही रहता है, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आता है, तो महंगाई, इन्फ्लेशन का भी डर नहीं रहेगा, तो मार्केट में फिर बाइंग देखने को मिलेगी। एफआईज आते हुए नज़र आ सकते हैं। थोड़े बहुत टैक्सेस अगर कम होते हैं तो फिर और पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा, बट यही समय लगेगा। और डाउ जोन्स और नैस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में। अगर बाहरी बाज़ारों को देखकर ट्रेड लेंगे तो फंसने के चांसेस होंगे। उसका कारण ये है कि जैसे कि बताया कि ब्रेंट क्रूड नीचे की तरफ अब बढ़ता है, ब्रेंट क्रूड जैसे कि 75-80 के ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगी।
तो निफ्टी इंडेक्स 24,261 के ऊपर क्लोज देता है, ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है, तब हमें फिर 600-700 पॉइंट 25,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपने देखा होगा कि जब वॉर हो रहा था तो 25,000 के आसपास ही निफ्टी इंडेक्स था। आपको क्या लगता है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने रिसर्च के अनुसार या जानकारी के अनुसार। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।